तो क्या मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद अब खत्म होने वाली है? क्योंकि सीज फायर के बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदल ली है। पहाड़ों के नीचे 500 मीटर गहरी खुफिया सुरंगों का जाल बिछाकर ईरान ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। इस बार ईरान अकेले नहीं बल्कि अपने प्रॉक्सी गुटों के साथ मिलकर एक साथ 3 मोर्चों पर हमला कर सकता है, जहां इजरायल और अमेरिकी ठिकाने सबसे पहले टारगेट होंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस बारूदी तूफान को रोक पाएगा? पहला संकेत है, युद्ध विराम के बाद ईरान पर हमले की कोशिश की गई तो दुश्मन को स्ट्रैटेजिक सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे संकेत में भी धमकी है, जिसमें कहा गया है ईरान युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, अमेरिका ऐसे ही भागेगा जैसे वियतनाम से भागा था। और इस बार अगर युद्ध दोबारा भड़का तो एक साथ ईरान प्रॉक्सी के साथ मिलकर 3 फ्रंट पर हमले कर सकता है। पहले फ्रंट में टारगेट इजराइल, दूसरे फ्रंट में टारगेट अरब देश और तीसरे फ्रंट में अरब देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हो सकते हैं, जिनका इंटेलिजेंस इनपुट ईरान के पास है, जिसके जरिए वो प्रॉक्सी गुटों से भी हमला करा सकता है। ईरान ने ऐसा सुरंगों का जाल बिछाया है जो अमेरिका के ऑपरेशन रोलिंग थंडर द्वितीय के लिए काल साबित हो सकता है। ईरान के टनल नेटवर्क को समझिए। जाग्रोस, एलबर्ज, मकरान की पहाड़ियों के नीचे ऐसी सुरंगों के प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इन सुरंगों की गहराई 500 मीटर तक होती है और चौड़ाई 10 से 15 मीटर तक, जबकि ऊंचाई 10 से 12 मीटर तक है, जिससे मिसाइल और दूसरे हथियार ले जाए जा सकें। इन सुरंगों में कई ठिकाने बनाए गए हैं। 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बनाए गए हैं। इसके अलावा इतने ही भूमिगत ड्रोन हैंगर सीक्रेटली बनाए गए हैं। साथ ही ईरान ने हथियारों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया है। इन्हीं सुरंगों में कई जगह ईंधन और गोला बारूद भंडार भी है। ऑक्सीजन और रोशनी के लिए बिजली और वेंटिलेशन सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही हथियारों और वाहनों के लिए रखरखाव और मरम्मत एरिया भी बनाया गया है। इसके अलावा सुरंग से ही हमले के लिए कई साइलो यानी मिसाइल शाफ्ट बनाए गए हैं। ये सभी सुरंगें इंटरकनेक्टेड सुरंग नेटवर्क से जुड़ी हैं। ये टनल हॉर्मुज के पास पड़ने वाले आइलैंड से भी कनेक्ट होती हैं। ईरान में कई जगहों पर खुफिया निकास द्वार बनाया गया है, यानी सुरंगों से जमीन पर भी निकल सकते हैं और फारस की खाड़ी से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक में समुद्री निकास बनाया गया है। तो ईरान के मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसमें फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की बड़ी खेप तैयार की गई है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। इसकी रेंज में वो तमाम देश आते हैं जहां वो हमला कर सकता है। पहला टारगेट इजरायल है, जो ईरान से 1450 किलोमीटर दूर है। टारगेट नंबर 2 पर है कुवैत, जो ईरान से 780 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके आगे बहरीन है, जिसकी दूरी 900 किलोमीटर है। यह भी फतेह की रेंज में ही है। टारगेट नंबर 4 कतर, जो तेहरान मिसाइल साइट से 1050 किलोमीटर ही दूर है। 5वां टारगेट सऊदी अरब है, जो मिसाइल लॉन्चिंग साइलो से 1200 किलोमीटर दूर है। टारगेट नंबर 6 पर यूएई है, जिसकी दूरी 1250 किलोमीटर है, जबकि ईरान इससे आगे यूएस नेवल फ्लीट पर भी हमला कर सकता है, जो इस वक्त उत्तरी अरब सागर में करीब 555 किलोमीटर दूर है। ईरान ने इतनी ज्यादा मिसाइलें बना ली हैं कि वो गुप्त तरीके से 3 खास प्रॉक्सी गुटों को मिसाइलें पहुंचा रहा है, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, जिससे इजरायल की घेराबंदी करके उसे तबाह कर सके। यानी ईरान ने अपने स्तर से लेकर प्रॉक्सी के स्तर तक बारूदी बिस्सा तैयार कर ली। तो ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति के दम पर अमेरिका को युद्ध में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर बात की जाए युद्ध से पहले की, तो ईरान के पास 3000 मिसाइलें थी। उस दौरान ईरान 100 से 200 मिसाइल हर महीने बना रहा था, जबकि युद्ध के दौरान ईरान के पास 1500 मिसाइलें ही बाकी रह गई, क्योंकि अमेरिका पर हमलों में 1500 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका इन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा करता है, लेकिन युद्ध विराम में ईरान ने मिसाइल प्रोडक्शन जारी रखा, जिससे वो युद्ध से पहले वाली स्थिति में पहुंच गया। अब ईरान के पास 3000 के करीब मिसाइलें फिर मौजूद हैं। इस वक्त ईरान की उत्पादन दर